हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अच्छी इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। जिस देश में हम सब रहते हैं, जिस देश के साथ हम सब की पहचान आइडेंटिटी जुड़ी है, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। तो इसी का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे इंडिया के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 2030-35 तक ये सब प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो जाएंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखो, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि हमारा इंडिया 2030 तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। और ये प्रिडिक्शंस है कि इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड के इकोनॉमिक शेयर के हिसाब से 3rd पोजीशन पे आ जाएगा विद अ शेयर ऑफ 6.8% जीडीपी। और फिलहाल इंडिया 6th पोजीशन पे है विद अ शेयर ऑफ 3.3% जीडीपी, जो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके के बाद में आता है। तो आखिर कैसा होगा हमारा देश इंडिया इन आने वाले सालों में? हाउ वुड बी इंडिया टिल 2030? तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है ग्रीनफील्ड सिटी एंड अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और तीसरा है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। बुलेट ट्रेन। जितनी तेजी से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी रफ्तार से इंडिया में ट्रेन भी दौड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके कारण जापान ने इंडिया को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जिससे इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए है और इसमें से 20% हिस्सा खुद इंडिया फंड करेगा। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक होगी और ट्रैवल करने में 2 घंटे लगेंगे, जो अभी 8 घंटे लगते हैं। और इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। इसका 21 किलोमीटर का एक पैच पानी में से गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट 2020 में शुरू होकर 2023 तक खत्म होने वाला था, पर अभी ये 2028 तक पूरा हो जाएगा। पर डिले होने के चलते इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। चेनाब ब्रिज। इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। चेनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक ब्रिज की लेंथ 1315 मीटर्स है और वही नदी से ऊपर की ऊंचाई 359 मीटर्स है। इस ब्रिज को बनाने में अब तक 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा है और ये दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। ये ब्रिज जोन 5 के हाई इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम 120 साल तक टिका रहे। इस पर रेल की पटरियां इस तरह से बिछाई जाएगी कि उस पर से ट्रेन मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सके। ब्रिज के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई है। आतंकवादियों और हमलों से ब्रिज को बचाने के लिए बहुत ही सेफ्टी ली गई है, क्योंकि ब्रिज से पाकिस्तानी बॉर्डर सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। वहां मौजूद चेनाब नदी के इतने ऊपर से ब्रिज को बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया के किसी भी रेल नेटवर्क के सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौती है। ब्रिज के केबल क्रेन की ऊंचाई 127 मीटर्स है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और वही फ्रांस के कैपिटल पेरिस के फेमस एफिल टावर से भी ये चेनाब ब्रिज ऊंचा है। और चेनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1486 करोड़ रुपए है। न्यू मेट्रो लाइंस अक्रॉस सिटीज। अभी के टाइम में टोटल 18 सिटीज में मेट्रो लाइंस है और उनमें से 13 सिटीज को ही इसका एक्सेस है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 2025 तक इंडिया के 25 सिटीज में मेट्रो लाइंस होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जिनमें आगरा, मीरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना जैसे सिटीज शामिल है। न्यू पंबन ब्रिज। और गाइस, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पंबन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें एडवांस सिस्टम होगी, जिसके कारण ट्रेन और शिप्स दोनों एक साथ जा सकेंगे। और ये ब्रिज इंडिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिज है, जिसके बारे में पहले ही एक वीडियो बनाई है, जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं रोडवेज प्रोजेक्ट की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। यह हाईवे देश को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इसका टोटल कॉस्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, इसका मतलब कि इसके बीच में से कोई आ जा नहीं पाएगा। इसके बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा और इसके साइड में टोटल 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। एक हेलीपैड भी बनेगा, जिसके कारण इमरजेंसी में ये बहुत यूजफुल होगा। एनिमल्स के बचाव के लिए इसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच बीच में 3 और पास भी बनेंगे। ये पास रणथंबोर नेशनल पार्क,
बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जाएगा, जिससे एनिमल्स यहाँ वहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली टू मुंबई का सफर आने वाले समय में 12 से 13 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। अभी मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है। वही एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1380 किलोमीटर रह जाएगा और इस हाईवे में टोटल 8 लेन्स होंगे, जिसे 12 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकेगा और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा और बिजिएस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हिमांग प्रोजेक्ट 19,300 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये रोड लद्दाख के सासोमा से लेकर सासेर ला को कनेक्ट करेगा। बहुत बार ये रोड सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद हो जाता है। ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है और यहीं पर इंडिया के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा रोड का काम पूरा कर दिया है। ये इंडिया और चाइना के डेमचौक एरिया में है, जिसे चाइना को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस रोड की वजह से अब इंडियन आर्मी उन एरियाज में जा सकेगी जहाँ पर जाना बहुत हार्ड था, जिससे कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और लद्दाख को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये रोड बन गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड थ्रू द ग्लेशियर्स, जो है हिमांग। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे शेवरी नवा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, मुंबई में इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनने वाला है, जो 21.8 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,843 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र में होगा और बाकी जमीन पर। MMRDA ने प्रोजेक्ट को नवंबर 2017 में अनाउंस किया और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो इस ट्रांस हार्बर लिंक से बहुत ही कम समय में मुंबई से नवी मुंबई जा पाएंगे और इस सेवरी साउथ मुंबई से थाने क्रीक को क्रॉस करके नॉर्थ में चिरले विलेज नवा शेवा तक बनेगा। इस हाईवे में 6 लेन्स होंगे और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड 8 लेन्स का होगा। ये रोड मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करेगा, साउथ में मरीन लाइंस और नॉर्थ में कांदीवली तक। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है और यहाँ से हर दिन करीब 1,30,000 गाड़ियाँ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबब जाने में 2 घंटों से सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा। इसके पहले फेज में 9.98 किलोमीटर वाला सेक्शन बनेगा, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वोरली सी तक होगा और दूसरे फेज में 19.22 किलोमीटर का रोड जो बांद्रा से कांदीवली तक होगा और 9.5 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक भी होगा। और गाइस, बहुत सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तो अब बात करते हैं एयरवेज प्रोजेक्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नोएडा से 60 किलोमीटर दूर और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा, जो जेवार की गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा, जो आता है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन 2019 में ही शुरू हो गई थी। 5,100 हेक्टर्स में बनाए जाने वाला इसको जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पर इसको ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 5,754 करोड़ से है। 2024 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज पूरे हो जाएंगे और फिर बाद में इसमें टोटल 6 रनवेज होंगे, जो काफी बड़ा होगा और इसकी टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होंगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो पनवेल नवी मुंबई में होगा, यानी पुराने एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर। यह एयरपोर्ट 1160 हेक्टर्स लैंड में बनेगा और ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की प्राइस लगभग 16,700 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में ही शुरू हो गया था और दिसंबर 2024 तक बनने की उम्मीद है, जिसके कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले कुछ ट्रैफिक को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे भीड़ कम होगी और इंडिया में और ज्यादा फ्लाइट्स होगी। इस एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवेज होंगे। एप्रोन एरिया ऑफ 67,000 मीटर स्क्वायर, 17,000 मीटर स्क्वायर का टर्मिनल एरिया और 10 कोड सी एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग एरिया। तो अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड सिटी और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में एक नए संसद भवन और एक नए काउंसिल इस्टेट का निर्माण किया जाएगा।
इसको सितंबर 2019 में ही अनाउंस किया था, जिसकी कॉस्ट 13,450 करोड़ है। सेंट्रल विस्टा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 किलोमीटर लंबा राजपथ जो राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के बीच में होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे जिससे पब्लिक म्यूजियम्स को एक्सेस कर पाए। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विथ मोर कैपेसिटी, नया रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए, और पुराने स्ट्रक्चर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में ही स्टार्ट हो गया था और 2024 तक बनाने का एक्सपेक्टेड है। ये सेंट्रल विस्टा राइजिनी हिल्स, न्यू दिल्ली में बनेगा, जो टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है टाइम और पैसे को बचाना, यानी जो इंडिया के कोस्टल रीजन के पोर्ट्स है उनको रिनोवेट करके नया बनाना, जिससे समुद्र के रास्ते गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान और कम कॉस्ट में होगी। सुपर स्पायरा, ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इसमें टोटल 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इस कैटेगरी के बाकी के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज मिशन, नव्य अयोध्या, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी, डोलेरा, गिफ्ट सिटी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC, प्रगति मैदान रिवैम्प और न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो गाइस, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी अभी इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स है उसमें से आधे से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुंबई या कहे वेस्ट इंडिया के हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। इसका नाम है ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया। उसमें मैंने बताया है कि वेस्ट इंडिया कैसे इतना डेवलप्ड है ईस्ट के मुकाबले और कैसे होगी इंडिया की आगे की डेवलपमेंट। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। तो अब हम देखते हैं हमारे तीसरे कैटेगरी की, जो है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो एरोस्पेस में गंगायान स्पेसक्राफ्ट, मून के लिए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो सन को स्टडी करने के लिए है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भारत नेट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO, नेविक और 5GI नेटवर्क है। एनर्जी में भदला सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क, ढोलेरा सोलर पार्क, गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। रिलीजियस प्रोजेक्ट्स में राम मंदिर, सोमनाथ डैम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ टेम्पल रिवैम्प और वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल है। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में तो अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज, और ये गुजरात में है। रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो गाइज, आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है? क्या हमारा इंडिया 2030 तक एक मॉडर्न और डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप PD Facts चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने सच में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जिससे वीडियो शुरू हुई थी, यानी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जिस तरह के इंडियंस की उम्मीदें थी इस प्रोजेक्ट को लेके, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकी। और 2017 में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो 2022 की डेट दी गई थी, फिर कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसको थोड़ा सा डिले किया गया, लेकिन अब तो इसे तकरीबन 2027-28 तक डिले कर दिया गया है। 1,10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 80,000 करोड़ जापान की हुकूमत देगी, 5-5 हज़ार करोड़ मुकामी रियासतें यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र देंगे और बाकी के पैसे वफाक देगा। जापान की तरफ से जो पैसे लिए जाएंगे वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे होंगे, 0.1%। लेकिन उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट जिस तरह मुकम्मल होना चाहिए था उस तरह बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हुआ और आज भी इंडियंस को एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा अपने मुल्क में HSR यानी हाई स्पीड रेलवे देखने के लिए। चिनाब ब्रिज की बात की गई, वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास लंबा होगा और 359 मीटर या 1070 फीट हाइट होगी उसकी, बहुत ज़्यादा हाइट होगी और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा रेल ब्रिज। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि इसको मजबूत इसलिए बनाया जा रहा है कि इसके 55 किलोमीटर के पास पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसलिए चिनाब ब्रिज को मजबूत बनाया जा रहा है। अगर यही बात है तो फिर वाघा बॉर्डर के ऊपर भी और बिल्कुल कश्मीर से लेकर कराची सिंध तक जहाँ तक भी पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है वहाँ सारी जगह मजबूत चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ये बात तो सुनने में मुझे बिल्कुल भी पर्सनली अच्छी नहीं लगी कि इस ब्रिज को इसलिए मजबूत बनाया जा रहा है कि पास में पाकिस्तान है और कहीं से हमला ही ना हो जाए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इंडियंस का ये ब्रिज है और वेरी बेस्ट विशेज़ हैं इंडिया के इस
मेगा प्रोजेक्ट को लेके जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनेगा। मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जब ओपन होगा दिसंबर 2022 में, इसी साल के आखिर में, तो यकीनी तौर पर भी हमें भी एक अच्छा एहसास होगा कि चाइना से कुछ रिकॉर्ड इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। फिर मेट्रो लाइंस की बात की गई तो मेट्रो, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। 18 शहरों में आ चुकी है और 2025 तक 25 शहरों में बनाई जाएगी। तो मेट्रोज़ वाकई मुल्क की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है, क्योंकि शहरियों का फिर एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान भी हो जाता है, तेज़ भी हो जाता है और सस्ता भी हो जाता है। तो ये मेट्रोज़ वाकई बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और बीजेपी का ये दौर तो मेट्रो वाला दौर है। और मोदी सरकार तो फिर मेट्रोज़ बनाने में बिल्कुल भी किसी से कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। पनबाम ब्रिज शायद नाम ले रहे थे कि इंडिया का सबसे खतरनाक ब्रिज होगा, उसमें से रेलवे भी गुजरेगी, शिपिंग भी होगी। तो वो समझ में नहीं आया, कभी उस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी मालूमात की नहीं, इसलिए इतना अंदाज़ा नहीं है। सागरमाला का बता रहे थे, तो सागरमाला कोस्टल लाइन को लेके एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया की जितनी भी कोस्टल लाइन है उसके जो आसपास बंदरगाहें आती हैं उन्हें डेवलप किया जाएगा, नई बंदरगाहें बनाई जाएंगी और पहले से मौजूद बंदरगाहों को डेवलप किया जाएगा। और सागरमाला प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक और प्रोजेक्ट है भारतमाला, जो सड़कों का प्रोजेक्ट है, जो सागरमाला के साथ कनेक्ट होगा। यूँ इंडिया में तिजारत को लेके एक आसानी का दौर शुरू होगा। DMIC बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसी का एक हिस्सा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। बड़ी ज़बरदस्त है, 8 लेन की होगी, जिसे 12 तक एक्सटेंड किया जा सकता है और दिल्ली से मुंबई का फासला अच्छा खासा कम हो जाएगा। तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर का फासला है। आज तो शायद 24 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं ट्रेन में, लेकिन आने वाले दिनों में यही 10 से 12 घंटों में आ जाएगा। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है और ये तकरीबन मुकम्मल होने के पास भी है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। हाईमार्ग प्रोजेक्ट की बात की गई, जो ग्लेशियर के ऊपर रोड बनाया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। 19,000 फीट से ज़्यादा बुलंदी है उस रोड की। तो वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लद्दाख तक भारतीय आर्मी की रसाई आसान हो सके, क्योंकि आजकल लद्दाख पे इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे खासे कशीदा है। लेकिन बनने के बाद भी ये प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जब बर्फ़बारी का मौसम होगा तो यकीनी तौर पर ये रास्ता ज़्यादा बंद ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर सड़क होगी तो उसे बिल्कुल रास्ता बनाना आज की निस्बत कदरे आसान हो जाएगा। मुंबई ट्रांसलिंक, ये शायद समुद्र के ऊपर कोई पुल शुल बन रहे हैं मुंबई में, मुंबई के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि मुंबई 6-7 जजीरों को मिलकर बने हैं, तो बीच में समुद्र का मसला भी है। तो उस वजह से शायद कोई 21 किलोमीटर का ऐसा पुल बन रहा है जो मुंबई के हिस्सों को मिलाएगा। ये भी मैंने वैसे कहीं सुना है, पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन कोस्टल लाइन प्रोजेक्ट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुंबई की साहली पट्टी के साथ साथ एक ऐसी सड़क चलाई जाएगी जिसको बनाने के लिए समुद्र के अंदर ही सड़क बनाई जाएगी, यानी कि समुद्र की ज़मीन को इस्तेमाल किया जाएगा सड़क बनाने के लिए। इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मुंबई में सड़क जगह की कितनी कीमत है और कितनी कदर है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बनेगा समुद्र के साथ साथ, तो यकीनी तौर पर ये ट्रैफिक की रवानी को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। और वीडियो में कह रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ रोज़ाना इस पर गुजरेंगी। मुंबई से ट्रैफिक का बोझ भी कम हो जाएगा और यकीनी तौर पर लोगों का कीमती वक्त और ईंधन भी बचाया जा सकेगा। फिर इंडिया के 2 शानदार एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किए जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। लेकिन जो नावी मुंबई का एयरपोर्ट है उसका डिज़ाइन मेरे लिए कबूल करना अभी तक आसान नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी कागज़ के साथ डिज़ाइन बनाया गया होता है। हकीकत में बनाना उसे एक अच्छा खासा चैलेंज होगा इंजीनियर्स के लिए, लेकिन अगर इंजीनियर्स ने इस डिज़ाइन को बनाया तो फिर यकीनी तौर पर अमली तौर पर भी वो उसे बना सकते हैं। तो बेस्ट विशेज़ है और मुझे अच्छा खासा इंतज़ार भी है नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपनिंग को लेकर, क्योंकि ये अमेजिंग रिजल्ट इसका डिज़ाइन है और बिल्कुल गैर मुतवक्के है। बिल्कुल देखने से तो लगता ही नहीं है कि एयरपोर्ट है, ऐसे जैसे किसी कागज़ से कोई डिज़ाइन बनाया गया हो। बिल्कुल ऐसे 3D एनिमेशन में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब हकीकत में बन के निकलेगा तो फिर यकीनी तौर पर एक शाहकार तैयार होगा। और फिर दिल्ली के अंदर कुछ सरकारी इमारतें बनाने का प्रोजेक्ट चाह रहा है, जिसमें पार्लियामेंट हाउस है और सदर या वज़ीर आज़म के लिए नए घर भी हैं। पुराने घरों को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे आजकल भी मुंबई में एरो सिटी है और जो जहाँ जवाहरलाल नेहरू की रिहाइशगाह थी उसे भी एक म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया है। लेकिन जिस तरह यहाँ बताया जा रहा था कि यहाँ पर तो अच्छी खासी इमारतें तमीर होगी, तो बिल्कुल ये इंडिया का जो वफाकी दारुल हुकूमत है नई दिल्ली, वो सच में एक अमेजिंग शहर बन के निकलेगा। बहुत ज़बरदस्त था। कुछ धार्मिक प्रोजेक्ट की बात की गई। दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है राम मंदिर, वो उसका शायद जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन वो अयोध्या में बन रहा है, वो भी बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त है। 2030 का टारगेट है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये टारगेट अचीव कर लिया जाएगा, हासिल कर लिया जाएगा और करना चाहिए भी, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो इस वीडियो में दिखाया गया है 1000 करोड़ से कम का नहीं है। और अगर इसमें बिला वजह का डिले होगा तो फिर यकीनी तौर पर इसकी कॉस्ट में इजाफा होगा और जो इससे तवक्कुआत बसते हैं उसके ऊपर ज़रब लगेगी और फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि बुलेट ट्रेन में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि 2017 से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट 2027-28 तक चला गया है, लेकिन
इन प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि ये अपने वक्त पे कंप्लीट हो और भारतीयों के लिए सहूलत का सामान हो। और जाते जाते याद आ गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, मोदी जी के अपने नाम पर अहमदाबाद में गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,30,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ। IPL का फाइनल भी इसी स्टेडियम में हुआ था जब गुजरात के अंदर गुजरात वाले जीत गए थे। तो मोदी जी जहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं वहाँ अपने ही शहर में, अपने शहर से बना देंगे क्योंकि उनकी गुजरात से अच्छी खासी निस्बत है, तो अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम यकीनी तौर पर मोदी जी के नाम पर ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुजरात के 12-13 साल मुख्यमंत्री रह के गुजरात के लिए बहुत कुछ किया और गुजरात में काम करने की वजह से ही उनके लिए दिल्ली का दरवाज़ा खुला है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।